बात करते हैं ऐसे हथकंडों की जिनका जो इस्तेमाल है वो करके हक और सच की आवाज़ को दबाने की बाकायदा मुसलसल कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल और उसकी इंतज़ामिया को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। बोल को बोलने से रोकने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। बोल के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख साहब, बोल के सीनियर एंकर पर्सनस, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ शहीद, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी और सदीक जान जैसे मुहिब्बे वतन, निडर, बहादुर सहाफ़ियों के बाद अब बोल की इंतज़ामिया को भी निशाना बनाया गया। और एक बार फिर से पहले भी ऐसा हुआ। अच्छा, ये जो बोल के अभी मार्केटिंग हेड हैं आकाश राम, उनको घर से अगवा किया गया। 2 गार्ड, एक खानसामा, एक 75 साल बुजुर्ग जो कि शुगर पेशेंट भी हैं, उन्हें भी अगवा कर लिया गया। 12 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई है। अगर उनकी जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा? और गुज़िश्ता बरस भी बोल के अहम ओहदेदार नबील जुकूरा साहब को भी इसी तरह अगवा किया गया था और मलिर कैंट की जानिब वो गाड़ी गई जहाँ पे गाड़ियाँ जाके रुकती हैं। बोल के पास इससे मुतालिक अहम हकाइक भी मौजूद हैं। आकाश को भी अगवा करने की जो फुटेज है वो बोल ने हासिल की है। इस पर बात करूँगी। सदीक जान भी मेरे साथ मौजूद है, सूरी साहब भी। सदीक, चूँकि आपका भी हाल एक्सपीरियंस हुआ है, आप पे ये वक्त बीता है, सादा लिबास में लोग आते हैं, गन पॉइंट पे अगवा करते हैं, नामालूम मकाम पर ले जाते हैं, सुना कि गाड़ी में घुमाते भी हैं। ये जो एक्सपीरियंस हुआ ना, कोई फिर कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, गैर कानूनी अमल है, सबको पता है, लोग बात भी करते हैं, लेकिन क्या देखें, पिछले 1 साल में हमने देखा जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, जितना जुल्म जबर और ये तशद्दुद का 1 साल गुजरा है, जितनी फस्तायत हुई है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जिस तरह से चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, जो ख़वातीन के साथ हुआ, जो बच्चों के साथ हुआ, जो बुजुर्गों के साथ हुआ, जो शेलिंग हुई, मैं कहता हूँ इस 1 साल में इंसानी हकूक़ की पामालियों की जो है वो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। और देखें, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बदकिस्मती है कि आज मतलब ये जब डिस्कशन होती है, जब मनाजिर लोग ट्वीट करते हैं और सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं कि ये मंजर फ़लस्तीन का है या पाकिस्तान का है या कश्मीर का है, ठीक है, और इतना ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान के अंदर किया गया है कि इंडिया ये उठा के आप कह रहा है कि आप तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर अक़लियतों के साथ होता है, यहाँ तो अक्सरियत के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये सारा अभी देखें, बोल के मार्केटिंग हेड को उठा लिया। तो रिकॉर्ड बनाना क्या चाह रहे हैं? क्या रिकॉर्ड बनाना? देखिए, रिकॉर्ड जुल्म का रिकॉर्ड और साथ ही फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेट है, ये बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनको यही है कि भाई जो भी हकायक अवाम को दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी सच बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहते हैं आप बाकी 90% चैनल्स की तरह क्यों नहीं बिहेव करते, जैसे वो हमारे इशारों पे नाचते हैं, आप हमारे इशारों पे क्यों नहीं बोलते? सूरी साहब, इसका हल क्या कि सच बोलना छोड़ दिया जाए? देखिए, सच क्या किया बोलना जाए? नहीं, देखिए, ये आपने हक और सच की ये एक जहाद कर रहे हैं आप सारे, हम सारे अवाम को जो है इन चोरों से निजात दिलानी है हमने। ये जो कब्जा माफिया के बैठ गया, आप मुझे बताएं, ये खुद तो अभी इनके एक वफाकी वजीर ने एक जो है वो अवामी इज्तिमा के अंदर चीफ जस्टिस को गाली दी है, रिकॉर्ड पे है उसकी वीडियो, उस पर कोई केस नहीं बन रहा। ये तो गालियां देने पे आए हुए हैं। ये इस टाइम इतने ज्यादा देखे ना, यूथ को यूथिया बोल रहे हैं, आपको जो यूथ है पाकिस्तान की, लोगों को गालियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट को उठा रहे हैं, एंकर्स को उठा लिया, शहीद कर दिया। अब आप देखें आपके मार्केटिंग हेड को, उस बेचारे का क्या कसूर है, उसको उठा लिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो है ये खौफ की अलामत है, बुज़दिली की अलामत है। बुज़दिल लोग हैं और ये चाहते हैं इक़्तिदार से चिमड़े रहें किसी तरह और खौफ फैलाकर हम हुकूमत करते रहें, जो अब ये नहीं कर सकते। इनकी अभी रिड भी ख़त्म होती जा रही है, इनकी कोई बात भी नहीं सुनी जा रही, आपस में भी इनमें इख्तलाफात है। ये एक बच्चा चाह रहा है कि किसी तरह मैं ज्यादा ताबेदारी दिखाकर मैं नेक्स्ट वजीर आजम की लाइन में लग जाऊं, दूसरे खानदान की बच्ची चाह रही है मैं लग जाऊं, कंपटीशन कर रहे हैं। और इन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि अवाम इनके चेहरे नहीं देखना चाहती, अवाम में जा नहीं सकते हैं, ये ज़बरदस्ती का क्राउड बनाते हैं। वो एक इनकी मखसूस नशिस्त पे आई भी है, उसकी वीडियो वायरल हुई भी है, वो अपने आप को यूथ की नुमाइंदा कह रही है और वहाँ पे जो है खाली कुर्सियों से खिताब हो रहा है, लोग जान ही रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं इंटरव्यू की वीडियो, क्योंकि आजकल वीडियोस बहुत सी सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, तो वो बकायदा खिताब की उसकी वीडियो है, वो इज्तिमा से खिताब कर रही है खाली कुर्सियों से। अच्छा, तो ये जो देखें, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इनको इंतखाबात में जाना पड़ेगा। इस मुल्क को अगर इक्तिसादी बुरान से, सियासी बुरान से, आइनी बुरान से आपने निकालना है तो आइन की पासदारी करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हुक्म की आपको तामील करनी पड़ेगी। ये चीले बहाने, ये हथकंडे अभी नहीं चलेंगे। अवाम को सारा कुछ पता है कि अपने लिए ऐशियों के लिए पैसे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरियां आपने माफ करा ली हैं, 20 अरब रुपए आप नहीं दे रहे हैं। आप जो है वो हर कुछ करते जा रहे हैं,
सस्ता आटे के चक्कर में जो है वो अरबों रुपए इनके एजेंटों ने कमा लिए हैं। लोग बेचारे लाइन में लग के जान अपनी दे रहे हैं। तो आज का पाकिस्तान जो है वो समझ बैठा है इन सारे चोरों को, इन माफियाज को, जिसको सिसिलियन माफिया का खिताब दिया था। आप देखें अदालत के अंदर भी इन्होंने तकसीम पैदा करने की पूरी कोशिश कर दी है। चीफ जस्टिस पर इन्होंने प्रेशर डाला है। आज पूरी अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, वुकला बरादरी के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी है। आप जैसे एंकर जो हक और सच बोलते हैं वो साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान में आइन की और कानून की पासदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जंगल का कानून चलेगा इस मुल्क के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।